प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत के हवाले से। तो दांत ना सिर्फ हमारी शख्सियत की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि मजमूई सेहत का भी अहम हिस्सा होते हैं। खूबसूरत, चमकदार और सेहतमंद दांत हर उम्र के लिए खुशगवार एहसास का बायस होते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में दांतों के अमराज और इससे मुतालिक मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक 90% से ज़्यादा अफराद दांतों के मसाइल का शिकार हैं। आलमी म्यार के मुताबिक 7,500 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में 10,000 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट दस्तयाब है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपका टूथपेस्ट वाकई आपके दांतों के लिए मौजू है, और आपका जो टूथब्रश है उसका और पेस्ट का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। रोज़ाना ब्रश करने के बावजूद दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं, और क्या स्केलिंग से दांत कमज़ोर होते हैं या फिर मजबूत होते हैं, बेहतर होते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जान लेते हैं। हम डेंटिस्ट हैं डॉक्टर फातिमा अली मलिक साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 90% आबादी दांतों के मसाइल का शिकार है। आखिर ये दांतों की बीमारियां इतनी बढ़ क्यों रही हैं, वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू हैविंग मी ऑन बोर्ड। बेसिकली जो दांतों के मसाइल हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रीज़न है नेग्लिजेंस ऑफ ओरल हाइजीन। हम अपनी दांतों की सफाई का और ओरल कैविटी की हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखना नहीं जानते। आप अगर देखें, हमारे मज़हब में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस क्लिनलीनेस को दी गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी मुंह की हाइजीन के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अगर नमाज पढ़ते हुए 5 वक्त वज़ू करते हुए अगर अपनी मिसवाक ही कर लें तो उससे ही हमारी ओरल हाइजीन बहुत बेहतर हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली इसको एक बहुत सेकेंडरी चीज़ समझा जाता है। और अक्सर पेशेंट से जब मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो उनसे मैं पूछती हूँ कि आपकी हाइजीन की और ब्रशिंग की क्या रिचुअल है। तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हम ब्रशिंग करते हैं। मतलब एग्जैक्टली तो ये और इसके ऊपर बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है, कहा जाता है शाज़ो नाज़िर हम दांत साफ कर लेते हैं। जबरदस्त, बहुत। तो ये बेसिक रीज़न है हमारी नेग्लिजेंस। डॉक्टर फातिमा, ये बताइएगा कि दांतों के लिए जब हम किसी ब्रश का इंतखाब करते हैं तो वो ब्रश दिखने में कैसा होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह के शेप्स के ब्रश आ रहे हैं, हार्ड भी हैं और बीच में जिगजैग वाली शेप भी आ जाती है। सेकेंडली, जब हम टूथपेस्ट की तरफ आते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं टूथपेस्ट में। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी टूथपेस्ट के हवाले से, जिसमें एट द एंड ऑफ द पेस्ट ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर का एक मार्क लगा होता है पेस्ट पर। बताइएगा कि ब्लैक वाला कितना ख़तरनाक है, और इन तीनों कलर्स के अंदर किस कलर का इंतखाब करना चाहिए पेस्ट का। आप बेसिकली जो नॉर्मल रूटीन में है, आप अगर देखें जो ब्रश आप यूज़ करते हैं उसका फैंसी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा। आपको इलेक्ट्रॉनिक टूथ ब्रश भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टूथ ब्रश का जब इंतखाब करें तो उसमें आप मीडियम ब्रिसल्स को यूज़ करें। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, हम लोग अपने जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। हार्ड ब्रश ना यूज़ करें, और साथ में जो ब्रिसल्स हैं वो मीडियम हार्ड होने चाहिए। प्लस आप उसको सर्कुलर मोशन में यूज़ करें अपने ब्रश को। और जब आप अपने सल्कस को साफ करते हैं तो आप अंदर की तरफ ब्रश रखें और उसको बाहर की तरफ पुश आउट करें। बट ब्रशिंग हमारे मुल्क में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे दांत घिस जाते हैं बल्कि उसकी वजह से मसूड़े भी घिस जाते हैं। प्लस एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड करूँगी कि हम दांतों की सफाई के साथ साथ अपनी टंग को भूल जाते हैं। कुछ ब्रश होते हैं जिनके बैक साइड पे ब्रिसल्स के अलावा एक सेरेशन होती है जो कि हमारी टंग की सफाई के लिए होती है। तो जब भी आप एक टूथब्रश सेलेक्ट करें तो आप ये जरूर देखें कि उसके पीछे भी एक सेरेशन है जो कि आपकी टंग को साफ करने के लिए। पेस्ट के बारे में क्या कहेंगी? पेस्ट के बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि जो फ्लोराइड टूथपेस्ट नॉर्मल मार्केट में जो ब्रांडेड टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई गम्स का और टीथ का कोई इशू नहीं है तो एक नॉर्मल टूथपेस्ट विद ग्रीन लाइन दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और उसमें फ्लोराइड की एक ख़ास मिकदार मौजूद होती है जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग गम्स का इशू है या सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो आप अपने डेंटिस्ट से रुजू करें और प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप वो
टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं अच्छा करनी डॉक्टर चाहिए। फातिमा ये भी because बता that दें is- कि मतलब जिस तरह से कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको शैम्पू भी जो है वो तब्दील करके यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट का मामला भी यही है या आप एक ही जो यूज़ कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं? नहीं, जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ, मतलब उसमें एक फ्लोराइड का कंटेंट होता है जो कि सफिशिएंट है। ब्रश आपको हर महीने अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो जरूर चेंज करें, क्योंकि ब्रश के साथ ये होता है कि उसके अंदर जर्म्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और जब जर्म्स उसमें जमना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर अच्छा बजाय डॉक्टर सफाई फातिमा, करने के वो हमने आपको ये देखा है कि लोग जो आप जर्म्स की बात कर रही हैं ब्रश पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, और लोगों ने वो रखे भी वॉशरूम के अंदर ही होते हैं और कुछ जी, जो है बिल्कुल। उन पे कैप भी नहीं होते, तो क्या इनको वहां पर रखना दुरुस्त है? किस जगह पे इसे रखना चाहिए? टूथब्रश आप बेशक वॉशरूम में रखें, बट वही मैंने देन अगेन आपको बताया कि उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपका गला खराब हुआ है या आपको कोई बीमारी हुई, उसके बाद फौरन आप अपना टूथब्रश चेंज Okay, करें, बिकॉज very वो important. जर्म्स उसमें परमानेंटली रह जाते हैं। और अगर आपका गला खराब नहीं है तो कितने टाइम इंटरवल के बाद हमें ब्रश को चेंज कर देना चाहिए? आइडियली तो आपको हर महीने जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं एक Good, नया ब्रश good. खरीद लें, अच्छा क्योंकि ब्रश डॉक्टर इतने महंगे नहीं फातिमा, होते। ये भी बता दें, चले ब्रश का तो हमें मुकम्मल इल्म हो गया कि एक महीने के बाद चेंज कर लेना चाहिए, स्केलिंग के हवाले से बताएं, ये दांतों को कितना फ़ायदा देती है और कितने अरसे के बाद ये लाजमी करवानी चाहिए? और ये जो लोग डर रहे होते हैं कि इससे पता नहीं कोई नुकसान हो जाएगा, दांत ख़राब हो सकते हैं, मसूड़े ख़राब हो सकते हैं, दांतों में गैप आ सकता है, इनमें कितनी हकीकत है? उज़ैर, स्केलिंग के बारे में तो बहुत मिथ्स हैं, बहुत मिथ्स हैं जो कि कॉमनली प्रिवेल कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। स्केलिंग एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो कि रूटीनली हमारी डेंटल प्रैक्टिस में किया जाता है। स्केलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्केलिंग एक अल्ट्रासोनिक टिप से की जाती है जो कि एक ब्लंट नीडल है, जो कि आपके ना गम्स को ना आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती है, और वो एक अल्ट्रासोनिक मशीन है जो कि खास स्पीड के साथ रोटेट करती है और आपके डेब्री को रिमूव कर देती है, स्टेन्स को रिमूव कर देती है, प्लाक टाटर को रिमूव कर देती है। आपको ईयरली बेसिस पे स्केलिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप स्केलिंग नहीं कराते और आपके मुंह में प्लाक कैलकुलस जमा होता रहता है, जब वो कैल्सिफाई हो जाता है, वो कैलकुलस बन जाता है, वो आपकी गम लाइन को रिसीड करना शुरू कर देता है। जब आपकी अच्छा, गम क्विकली लाइन मिस रिसीड कर जाती फातिमा है, बताइएगा, मसूड़ों के हवाले से कौन सी ग़िज़ाएं जो हैं मसूड़ों और दांतों के लिए नुकसानदेह हैं? आपको शुगरी ड्रिंक्स, कोलास और इनको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रात में ग्लूकोज का इस्तेमाल कम करें। आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने कम कर दें। रात में आपके मुंह में शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी बैक्टीरिया है वो आपके कार्ब्स के ऊपर एक्ट करता है और वो प्लाक और टाटर में उसको कन्वर्ट करता है, और जितनी भी केरीज और गम डिजीजेस वो उसी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से होती है। अच्छा, तो डॉक्टर रात की फातिमा, ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशिंग रूटीन के हवाले से भी लास्टली बता दें ऑडियंस को। ब्रशिंग रूटीन के बारे में मैं ये कहूँगी कि आप मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी ब्रशिंग ज़रूर करें। रात को जब आप ब्रश करते हैं तो दैट शुड बी द लास्ट थिंग। उसके बाद आप दोबारा कुछ खाएं पिए नहीं, प्रेफरेबली। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक नॉर्मल रूटीन में सॉल्ट वाटर का ड्रेन्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ ज़रूर करें, बिकॉज दैट इज़ अवेलेबल। सॉल्ट इज़ एंटीसेप्टिक, वो आपकी मुंह की बदबू को भी ख़त्म करेगा और आपकी जरा मारेगा। इसके अलावा फ्लॉसिंग को भी अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। बहुत सारे जो मिथ्स थी और उनके हवाले से जो हकीकत है वो हमें जानने को मिली, और पेस्ट का इंतखाब किस तरह करना है, ब्रश का किस तरह, ब्रशिंग किस तरह करनी है और उन्हें कहाँ रखना चाहिए, कितनी देर बाद तब्दील करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मालूम हो सकी हैं आपकी मौजूदगी की वजह से। आपसे मजीद भी किसी और मौके पर भी मजीद रहनुमाई हासिल करेंगे। जो मसाइल हैं दांतों के, बिल्कुल, बहुत सारे बात भी मसाइल करेंगे, हैं, बहुत और सारे मसाइल हैं। ये वो मसला है जो इग्नोर हो जाता है। बहुत सारे इश्यूज, बीमारियां हम डिस्कस कर लेते हैं, दांत हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन अब हमारी नजर पड़ गई है दांतों पर। आज ये मसला डिस्कस किया और इसके बाद दोबारा इनको इनवाइट अब मैं करेंगे, आपको एक ऐसी मजीद खबर भी गुफ्तगू दे दूं करेंगे। जिससे अवाम के थोड़े से दांत निकले हैं, लेकिन वो खुशी से निकले हैं।